नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल धर्मजी ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, हम आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी वर्धन, ऑप्शन डी कुषाण। दोस्तों, इनमें से दिए हुए प्रश्नों में से ऑप्शंस में से मौर्य इज करेक्ट। मौर्य सबसे पुरानी डायनेस्टी है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फेमस किंग ऑफ कुषाण डायनेस्टी? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? ऑप्शन ए पुष्यमित्र, ऑप्शन बी कनिष्क, सी वासुदेव, डी कटविशेष। दोस्तों, कुषाण वंश का जो सबसे प्रसिद्ध था इनमें से वो कनिष्क है। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन ए श्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी श्री अमित शाह, ऑप्शन सी श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी श्री नितिन गडकरी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, नितिन गडकरी जी हमारे परिवहन मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत की विधि मंत्री कौन है या भारत के कानून मंत्री कौन है? ऑप्शन ए श्री रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी श्रीमती निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, ऑप्शन डी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए श्री रविशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी श्री पीयूष गोयल, ऑप्शन सी श्री अर्जुन मुंडा, ऑप्शन डी श्री प्रकाश जावड़ेकर। दोस्तों, हमारा सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले कानून मंत्री थे। और क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ? ऑप्शन ए आर के एस भदौरिया, ऑप्शन बी यानी कि ब्राउनी, ऑप्शन सी बी एस धनोवा, ऑप्शन डी अरूप राय। दोस्तों, हमारे वर्तमान के चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया। बाकी ये 3 रहे भी पहले चीफ ऑफ द एयर स्टाफ रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे?
ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर अबुल कलाम, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे वो अबुल कलाम थे। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम? विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए सैटर्न, बी जुपिटर, सी वीनस, डी मरकरी। दोस्तों मरकरी बुध जो है सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इससे पहले हम प्लूटो को रखते थे, लेकिन अब प्लूटो को डॉर्फ प्लेनेट बोला जाता है यानी कि बौना ग्रह बोला जाता है। अब वो ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्लेनेट इज ब्लू प्लेनेट? ऑप्शन ए सैटर्न, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी वीनस, ऑप्शन डी अर्थ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों पृथ्वी जो है हमारा नीला ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर पानी है और इसको अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई पड़ती है, इसलिए हम इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। यह एकमात्र अभी तक का ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन? विच इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सैटर्न, जुपिटर, वीनस, मरकरी। दोस्तों करेक्ट आंसर इज मरकरी। बुध जो है सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच प्लेनेट इज हॉटेस्ट प्लेनेट? विच प्लेनेट इज हॉटेस्ट प्लेनेट? कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? ऑप्शन ए सैटर्न, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी वीनस, ऑप्शन डी मरकरी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वीनस। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ये सबसे चमकीला ग्रह भी है। इसको सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की बहन आदि नामों से भी जाना जाता है। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी? गुप्त डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त, नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच बैटल ऑफ तराइन वाज वॉन बाय द पृथ्वीराज चौहान? तराइन का कौन सा युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता था? फर्स्ट, ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का पहला युद्ध जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन द बैटल ऑफ चंदावर वाज फॉट? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1191, 1192, 1193, 1194। करेक्ट आंसर इज 1194। ये जयचंद और कौरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जयचंद की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? हरित क्रांति के जनक किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सी वर्गीस कुरियन,
ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग। अगर इसमें इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर का पूछा जाता तो एम एस स्वामीनाथन करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी बहलोल लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बहलोल लोधी वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। Question number next. Question number is 16. Who is known as Light of Asia? Who is known as Light of Asia? Option A Swami Vivekanand, option B Gautam Buddha, option C Mahavir Swami, option D none of these. Correct answer is option B. Gautam Buddha is known as the Light of Asia. Next question, question number 17. The first battle of Panipat took place. The first battle of Panipat took place. Option A 1526, option B 1527, option C 1528, option D none of these. The correct answer is option A 1526. दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ये बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. इन विच लैंग्वेज द जातका स्टोरीज वर रिटन? किस भाषा में जातक कहानियों को लिखा गया था? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी तमिल। दोस्तों करेक्ट आंसर इज पाली। कहीं कहीं पे संस्कृत में भी मिलता है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट ये रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19. महावीर वाज बोर्न एट? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी बिहार। दोस्तों करेक्ट आंसर इज वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडलबन ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. दांडी मार्च वाज टुक प्लेस। दांडी मार्च वाज टुक प्लेस 1928, 1929, 1930, 1931। दोस्तों राइट आंसर इज 1930। दोस्तों दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। इसमें गांधी जी के 78 अनुयायी थे, 78 फॉलोअर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड। साइमन कमीशन कब अपॉइंट किया गया था? ऑप्शन ए नवंबर 1927, नवंबर 1928, नवंबर 1929, नवंबर 1930। ऑप्शन ए इज करेक्ट। साइमन कमीशन को नवंबर 1927 में अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. विच इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस। हिल स्टेशनों की रानी किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी कोडाईकनाल, ऑप्शन डी मसूरी। दोस्तों राइट आंसर इज मसूरी। मसूरी इज known as the queen of hill stations. Next question, question number 23, which is correctly matched.
बताना इनमें से कौन सही तरीके से मिलान है। ऑप्शन ए 1905 कांग्रेस का पार्टीशन हुआ था, नहीं जी, गलत, 1907 में हुआ था। 1907 बंगाल का पार्टीशन हुआ था, नहीं, गलत, 1905 में हुआ था। 1947 इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट, दिस इज करेक्ट। ऑप्शन डी 1950 शेमन कमीशन, इट्स रॉन्ग दोस्तों। राइट आंसर इज 1947 इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इन विच ईयर द दिल्ली दरबार कॉल्ड द बंगाल पार्टीशन, किस वर्ष दिल्ली दरबार ने बंगाल विभाजन के बारे में बातचीत की थी। ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1912। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1911। The next question and the last question. Which city is known as Manchester of India? कौन सा शहर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी आगरा। कानपुर को हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और ये मैनचेस्टर क्या है, मैनचेस्टर एक इंग्लैंड में ऐसी जगह थी जहाँ पर सूती वस्त्रों का अपार भंडार था। अपार तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बड़ा भंडार था। ऐसे ही भारत में अहमदाबाद सूती वस्त्रों का भंडार वाली जगह है, इसलिए इसको भी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर गेटिंग आवर लेटेस्ट वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल धर्मजी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर लीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल धर्मजी ट्यूटोरियल को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।